हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ट्यूटोरियल में SHA-256 हैश को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो लास्ट के मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर आपको खुद की हैशिंग एल्गोरिदम बनानी है या किसी भी हैशिंग एल्गोरिदम की 5 रिक्वायरमेंट्स होती है। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस 5 रिक्वायरमेंट्स। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हैश एल्गोरिदम वन वे होनी चाहिए। वन वे मतलब हमने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए एक हैश जनरेट करी। सो दिस इज पॉसिबल कि हम कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए हैश जनरेट कर लें, बट दिट शुड नॉट बी पॉसिबल कि हम किसी भी हैश से वो डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट कर लें। मतलब अगर हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट की हैश है तो हम वो डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं कर सकते। तो ये सिमिलर टू पर्सन, जो हमने फिंगरप्रिंट का एग्जांपल लिया था। अगर हमारे पास किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस फिंगरप्रिंट से, मतलब ये नहीं हो सकता कि हम उस फिंगरप्रिंट से वो इंसान कैसा दिखता है, उसकी आँख नाक कान कैसे हैं, वो सब पता कर ले। सो इट शुड नॉट बी पॉसिबल। तो हैशिंग एल्गोरिदम वन वे होनी चाहिए। हैश से हम डॉक्यूमेंट को जनरेट नहीं कर सकते। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज हैशिंग एल्गोरिदम शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। तो इसका डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हर टाइम जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप कितनी भी बार उसमें हैशिंग एल्गोरिदम परफॉर्म कर लो, जो हैश है वो सेम जनरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अपने पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने SHA-256 हैश एल्गोरिथम अप्लाई करी, तो उसकी हैश आई 08AB। तो कितनी भी बार मैं SHA-256 हैश एल्गोरिथम अप्लाई कर लूँ उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, हैश सेम आनी चाहिए। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज SHA-256 hash algorithm should be deterministic. That means every time same document should generate same hash. द थर्ड इज फास्ट कंप्यूटेशन। ऑब्वियसली हैशिंग एल्गोरिथम का कंप्यूटेशन फास्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेकेंड्स ले रहे, मतलब कुछ मिनट्स लेने लग गई आपकी हैशिंग एल्गोरिथम, कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स या मिनी सेकेंड्स में हमें हैश कैलकुलेट करके दे दे आपके हैश एल्गोरिथम। द फोर्थ इफेक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज एवलांचे इफेक्ट। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि अगर हमने किसी भी डेटा में एक छोटा सा चेंज करा है तो उसकी हैश कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हैश में भी थोड़ा सा चेंज हो, हैश कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये वही वेबसाइट है जिससे हम SHA-256 हैश कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी डाला इसमें हेलो और कैलकुलेट पे क्लिक करा, तो जो हैश आई वो 185F8 ये आई। अगर मैं हेलो वन एक स्मॉल चेंज करा है मैंने, तो ये हैश कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ये कंप्लीटली चेंज हो गई 948ED। मैंने हेलो हेलो का ओ हटा दिया, तब भी ये हैश कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट दे सकती हूँ, कितना भी बड़ा, हैश कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एवलांचे इफेक्ट। और जो हमने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी थी डिटर्मिनिस्टिक, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने हेलो डेटा दिया, इसकी कोई हैश आई, तो मैं कितनी भी बार इस डेटा का हैश कैलकुलेट करूँ वो हमेशा सेम आनी चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ पर वो सेम आ रही है, तो ये हो गई डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी। सो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी। तो उसके बाद होता है देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज मस्ट विथ स्टैंड कोलिजन। मैंने आपको पर्सन के टाइम पे बताया था कि इट इज पॉसिबिलिटी कि किसी भी दो व्यक्ति का फिंगरप्रिंट सेम हो। दिस इज वेरी रेयर बट येस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसे ही हैशिंग एल्गोरिथम में भी येस ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी दो डिजिटल डॉक्यूमेंट का हैश सेम निकल के आए।
तो ये फिफ्थ पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोलिजन होना ही नहीं चाहिए आपकी हैशिंग एल्गोरिदम में। आपकी हैशिंग एल्गोरिदम में कोलिजन हो सकता है, और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि हमारी जो हैश होती है वो 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग होती है। तो हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, बट हैश ऑल पॉसिबल हैशेस हमारे पास 64 का जो भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालोगे बस उतनी ही है। तो ऑब्वियसली कोलिजन तो होगा, लेकिन मस्ट विथस्टैंड कोलिजन मतलब कि कोई भी इंटेंशनली किसी भी डॉक्यूमेंट की हैश एक पर्टिकुलर हैश नहीं बना पाए। मतलब कि अगर मैं अटैकर हूँ, तो मैं एक डिजिटल डॉक ऐसा कुछ हिट एंड ट्राई नहीं कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँ कि मैं उस डॉक्यूमेंट की कुछ एक पर्टिकुलर हैश जनरेट कर दूँ। दैट मीन्स अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी हैश A4585 आ रही है, तो मैं किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँ कि पीडीएफ की भी हैश A4585 आ जाए। मतलब मैं इंटेंशनली किसी भी डॉक्यूमेंट की हैश को डिफाइन नहीं कर पाऊँ, ये एकदम रैंडम होना चाहिए। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स है गुड हैशिंग एल्गोरिदम का। सो ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था हैश क्रिप्टोग्राफी का। तो आपको हैश समझ में आ गई होगी, ब्लॉकचेन में हैश क्या होती है, हर एक ब्लॉक की भी अपनी पर्टिकुलर हैश होती है, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम आगे पढ़ेंगे इम्यूटेबल लेजर के बारे में। इफ़ यू like this video, please do subscribe to my channel. Thank you.